भी बीमार हो जाती है। मगर रूह की बीमारी की पहचान क्या है? रूह की बीमारी की पहचान भी यही है, जब बॉडी बीमार हो जाए तो लजीज और टेस्टी चीज़ें भी अच्छी ना लगें, और जब रूह बीमार हो जाए तो इसे पहचानने का तरीका बिल्कुल सीधा साधा है। जलसे में बैठना अगर अच्छा ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। कुरान पढ़ना अगर अच्छा ना लगे तो समझ लो कुरान सुनना अगर अच्छा ना लगे तो समझ लो रूह बीमार हो गई है। हजरत मस्जिद में बैठना अगर खाता हो, मस्जिद में बैठना और मस्जिद में बैठकर इंतजार करना अगर हमें रहमतों और दिक्कतों में मुब्तला करता है तो समझ लो हमारी रूहें बीमार हैं। अजान हो रही है, अजान की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। हम जनाब 70 साल के बूढ़े मस्जिद के दरवाजे पे हमने खेलते हुए देखे हैं, उन्हें मालूम नहीं है अजान की कदर कीमत और अजान की वैल्यू क्या होती है। समझ लो इनकी रूहें बीमार हैं। मैंने बच्चों को देखा है अजानों के टाइम खेलते हैं, मैंने नौजवानों को देखा है अजान हो रही है और ये गप्पो शप्पो में लगे हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कि अजान क्या चीज होती है। जनाबे वाला समझ लो सारे मुआशरे की रूहें बीमार हैं। हमारे घर की औरतों को देखो तुम, इधर अजान होती है और उधर हमारे घर की औरतें टीवियों के सामने होती हैं। कहती है घरवाली, वो जो बड़ी बूढ़ी है, कहती है बेटा आवाज स्लो कर दे अजान हो रही है, मगर सीन बंद मत करना, सीन बहुत अच्छा आ रहा है, इसकी रूह बीमार है। ऐसा सीन चलेगा इसका कब्र में थरथरा जाएगी ये, और इसका पूरा समाज कोई बचाने वाला दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। हजरत मोहतरम औरतों की रूहें बीमार हैं, मर्दों की रूहें बीमार हैं, बच्चों की रूहें बीमार हैं, नौजवानों की रूहें बीमार हैं। इन्हें हर अच्छी चीज, हर लजीज चीज, हर टेस्टी चीज अच्छी नहीं लगती। कुरान इन्हें अच्छा नहीं लगता, आलिम का चेहरा इन्हें अच्छा नहीं लगता, नमाज जनाबे वाला अच्छी नहीं लगती, नमाजों में बैठना और इमाम का ज्यादा देर तक तिलावत करना अच्छा नहीं लगता। 5 मिनट अगर इमाम को तकरीर करते हुए ज्यादा हो जाए तो 10 लोग घड़ी दिखाने वाले मौजूद रहते हैं कि ये देखिए टाइम ज्यादा हो गया है, ये टाइम ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये है जो घड़ी दिखा रहा है इसको जना इसकी रूह बहुत ज्यादा बीमार है, घड़ी दिखाने वाले की रूह और ज्यादा बीमार है। ये जो घड़ी दिखा रहा है कैद खाना लग रहा है इसे मस्जिद का गिराउंड, ये जनाब मस्जिद के कैंपस में ठहरना नहीं चाहता, इसे मस्जिद काट खाने दौड़ रही है, जल्दी से भागूं यहाँ से, जल्दी से भागूं। हजरत रूहें बीमार हैं। जब हमारी बॉडी बीमार थी तो जनाबे वाला इस बॉडी को सेहतियाब करने के लिए चौराहे मशवरा देने वाले लोग मौजूद थे कि डॉक्टर फला के पास चले जाओ, डॉक्टर फला के पास चले जाओ। मगर सवाल ये है कि बॉडियों की चिंता करने वालों, इन बॉडियों की फिक्र करने वालों, इन बॉडियों के लिए तशवीश में पड़ जाने वाले लोगों, ये बताओ क्या वो जो इन बॉडियों को एक्टिवेट करती है, वो जो इन बॉडियों को चलाती है, वो जो इन बॉडियों के पीछे असल बनी हुई बैठी है, वो जो जिसकी वजह से ये आंखें देखती हैं और जिसकी वजह से ये कान सुनते हैं, जिसकी वजह से ये पांव चलते हैं और जिसकी वजह से ये हाथ काम करते हैं, जिसकी वजह से मेरा दिमाग सोचता है। हजरत मोहतरम उस रूह की, वो रूह जब बीमार हो जाए तो क्या उसके इलाज के लिए भी कभी सोचा है हमने? कभी नहीं सोचा, नहीं सोचते, उस तरफ हमारी तवज्जो है ही नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, और जो बताने वाले हैं उनके करीब जाके जनाबे वाला बैठना हम चाहते नहीं। आलिमों से नफरत है हमें, जलसों में बैठना चाहते नहीं। मिनटों सेकंडों में शैतान उचक के ले जाता, बहुत देर हो गई बैठे बैठे जलसे में, कितनी देर और बैठेगा, तेरी टांगे टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, शामियाना गिर जाएगा। इस शामियाने के मलबे के नीचे तू ढेर मलबे के नीचे दब जाएगा, और जा इससे पहले कि तेरी मौत हो एक बार रोड देख के आ जा। शैतान हमें यहाँ ये पढ़ाता है बैठा हुआ। जनाबे वाला अर्ज करना चाहता हूँ, मिनटों सेकंडों में उचक ले जाता है शैतान इन जलसों से। कौन बताए कि इसके डॉक्टर कहाँ हैं? तो खुदा की कसम ये बॉडियों के डॉक्टरों के हॉस्पिटलों में तुम्हें जाना पड़ता है। ये फला साहब MBBS MCH का हॉस्पिटल है, यहाँ चले जाओ ठीक हो जाओगे। मगर हजरत मोहतरम ये जो रूहों के डॉक्टर हैं, इन डॉक्टरों को जनाबे भाई इन डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम ये बैठे हैं शहर काजी, ये बैठा हुआ इमरान हनफी, ये बैठे हुए मौलाना साहब, वो बैठे हुए क़िबला मौलाना हुसैन साहब, मौलाना इकबाल साहब, इनसे पूछ के देख लो कि ये बताओ रूहों को सही
करने वाले डॉक्टर कहाँ रहते हैं? तो खुदा की कसम तुम्हें ये निशानदेही करेंगे कि रूहों के की डॉक्टरी करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हर जगह है, और ये ऐसी स्पीडी है और सुपर फास्ट है कि जरूरत नहीं है कि तुम इनके पास चले जाओ। इन्हें याद करो, ये दौड़े दौड़े तुम्हारे घर चले आएंगे, तुम्हारे पास चले आएंगे। ये करने वाला ये डिलीवरी ऑन द होम है, ये घर के अंदर ही डिलीवरी है, डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं है। ये करबला वाले को हुसैन है। तुम्हारी समझ में आ गई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। ये मेरा तीसरा बिंदु था कि हमारी बॉडियों के लिए तो फायदा है, हमारी रूहों के लिए क्या फायदा है? तो जनाबे वाला इन रूहों को चाहिए रोशनी, इन रूहों की बीमारियों के लिए जनाबे वाला चाहिए लाइट। लाइट आए कहाँ से? तो लाइट दुनिया में किसी के पास हो तो दे। अमेरिका के पास लाइट है ही नहीं, यूरोप के पास लाइट है ही नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास लाइट है ही नहीं। रोशनी दे तो कहाँ से दे? ये डॉक्टर साहब है, इनके पास तो अंधेरा ही अंधेरा है। सुनीता विलियम जी ने सच कहा, सैटेलाइट में गई थी 6 महीने ऊपर नहीं। जब वो वापस आई है सुनीता विलियम जी, मुसलमान नहीं है मगर नासा की बहुत बड़ी अधिकारी है, उन्होंने खुलासा किया है कि रोशनी पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, पूरी दुनिया में रोशनी गायब है। अगर रोशनी पूरी दुनिया के पर्दे पे कहीं है, वो अजीब इंकशाफ करती हैं, वो डिस्क्लोज करती हैं। शी वॉज बैक, जब वो वापस आई 6 महीने सैटेलाइट में रही थी, याद होगा। अब जनाबे वाला आप तो गूगल सर्चर लोग हो। हज़रत मोहतरम जब वो वापस आई 6 महीने वहां रह के, तो जब वो वापस आई अमेरिका के साइंटिस्टों ने उनसे पूछा, व्हाट डिड यू सी सुनीता ड्यूरिंग द विजिट टू सैटेलाइट? ऊपर गई थी, क्या देख के आई हो? तो कहती हैं, इफ आई एक्सप्रेस व्हाट आई विटनेस यू कैन बिलीव इट। जो हम देख के आ रहे हैं अगर बयान कर दें बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। कहा कुछ तो बता दो। तो कहने लगी, क्लोज द डोर्स, दरवाजे बंद कर लो। दरवाजे शायद इसलिए बंद करवा रही होंगी ताकि बात फैल ना जाए, मगर अकल के इन पुजारियों को कौन समझाए कि खुशबू तो खुशबू है। खुशबू को फैलने से रोकने के लिए दुनिया में आज तक कोई दीवार नहीं बनी, और खुशबू का गला काटने के लिए दुनिया में आज तक कोई तलवार नहीं बनी। ये जो लोग कहते हैं हम इस्लाम को खा जाएंगे, कैसे खा जाएंगे आप इस्लाम को? इस्लाम कोई आगरे का पेठा या लखनऊ की रेवड़ी है कि आप खा जाएंगे? इस्लाम अल्लाह की करोड़ बार कसम एक खुशबू है, और ऐसी खुशबू है कि सारी दुनिया में इसे रोकने के प्रयास हो रहे हैं, जतन हो रहे हैं, ट्रिक यूज हो रहे हैं, मगर निकाली सैकड़ों नहरें के पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा। निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की दुनियानी नहीं जाती। सारी दुनिया की पॉजिटिव रिपोर्ट्स हैं कि आज इस दुनिया में इतनी रुकावटों के बाद भी अगर कोई मजहब मुहज्जब फैलता हुआ नजर आ रहा है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान का मजहब मुहज्जब है, जो पूरी दुनिया में फैलता ही चला जा रहा है। न कल अबू जहल से रुका, न अबू जहल की कंपनी से रुका। अरे उतबा शैबा वलीद इब्ने मुगीरा अबू जहल की छतरी के नीचे एक से एक बड़ा गुंडा पापी महापापी जमा हो गया था, किसी से रुक ना सका मेरे मुस्तफा का मजहब, जंग से लाख था। जो नबी पाक साहिब लौला के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है, हर चढ़ते सूरज के साथ कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती ही चली जा रही थी। कलमा पढ़ने वाले वो तस्वीर है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जनाबे वाला उस पॉइंट पर आपके सामने